मैं लक्ष्मी राज विधायक के खिलाफ एफआईआर करना चाहती हूँ और उसका जो साथी है अजय त्यागी, जिसके नाम एग्रीमेंट है किराए का। लक्ष्मी राज ने क्या कर दिया आपके साथ में? मेरी कंपनी पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। जो बुलंदशहर में ये लक्ष्मी राज सिंह विधायक हैं, इन्होंने बहुत डरा रखा है उनको। इनका एक साथी अजय त्यागी, उसने डरा रखा और उसने ये कहा था मेरे पति से कि अगर मैं चाहे कुछ भी करूँ मगर तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। एफआईआर लग गई है, एफआईआर लग गई है, सब झूठे पाए गए हैं, जांच होकर एफआईआर लग गई है। और सामने वो डर के वैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत बदतमीज हैं और जरा सी देर में मारने उतारने पर खान साहब से ये कहना चाहती हूँ, जब वो सबकी एफआईआर लिखते हैं तो मैं क्या इंसान नहीं हूँ, जानवर हूँ मैं? जो मेरी एफआईआर नहीं लिखते हैं, मैं इतनी सारी एप्लीकेशन लेकर गई हूँ, मेरी क्यों नहीं लिखते हैं कप्तान साहब? मेरी क्या जाती दुश्मनी है उनसे? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? फर्जी साइन करके और फर्जी अमाउंट भर के वो लोग ये सब कर रहे हैं, उनको फंसाने की साजिश की जा रही है सर। फंसाने की साजिश? कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन है ही नहीं? कोई लेन देन है ही नहीं, सब उन्हीं के लोग हैं। जो अजय त्यागी विधायक हैं, सब उन्हीं के साथी हैं ये। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक न्यूज चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए ठग लिए हैं और वो पैसे ठगने के बाद में वहां से फरार हो गया है। दिल्ली से 3 लोग आए थे और उन्होंने अब्दुल्ला नामक युवक के ऊपर आरोप लगाया था कि हमने तकरीबन 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया और एक कंपनी दिखाकर उसने हमें जो ठग लिया है। उनकी पत्नी इस वक्त मैदान में उतर चुकी हैं, वो अपना पक्ष रखने के लिए हमारे पास पहुंची हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है, इनके पति के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसार है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली में रहती हूँ। आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम अब्दुल वाहिद है। क्या मामला है आपके पति के ऊपर, जिस तरह से उन लोगों ने आरोप लगाया है कि 1 करोड़ रुपया, कोई बता रहे कि 63 लाख मेरा है, 18 लाख मेरा, 10 लाख, उसमें क्या सच्चाई है? क्या सर उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें सरासर झूठ है। अगर उनके इतने पैसे हैं तो वो सबूत दिखाएं, और जो भी वो सबूत दिखा रहे हैं, जो भी वो दिखा रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं, आप कह रहे हो चेक दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे, मेरे पति के चेक हो गए थे, चोरी हो गए थे, उनकी हमने एफआईआर भी करवाई है और सब फर्जी साइन करके और फर्जी अमाउंट भर के वो लोग ये सब कर रहे हैं, उनको फंसाने की साजिश की जा रही है सर। फंसाने की साजिश की जा रही है। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति का सर कोई पता नहीं है, मैं तो फिलहाल बहुत परेशान हूँ। वो क्यों चले गए वहाँ? उन पर झूठे झूठे मुकदमे केस लगा रखे थे, इन लोगों ने डरा रखा है। जो बुलंदशहर में ये लक्ष्मी राज सिंह विधायक हैं, इन्होंने बहुत डरा रखा है उनको। इनका एक साथी अजय त्यागी, उसने डरा रखा और उसने ये कहा था मेरे पति से कि अगर मैं चाहे कुछ भी करूं मगर तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। किसने कहा? अजय त्यागी ने। तो ये कोई दुश्मनी है उनसे आपकी? कोई दुश्मनी नहीं है, बस अपना कर रहा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। तो आपके पति से इतने सारे लोगों की दुश्मनी आखिर क्यों? वजह क्या है? कोई दुश्मनी नहीं है, वो सब वही कर रहा है, सारे लोगों को खिलाफ वही कर रहा है। पैसे देके कर रहा हो, चाहे वो अपने पक्ष में कैसे भी कर रहा है, वो सब वही कर रहा है। दिल्ली से जो परवेज नामक शख्स थे, उन्होंने हमें बहुत सारी दस्तावेज दिखाए, पैसे के लेन देन का भी मामला दिखाया। वो कह रहे हैं कि हमारी जो आंखें हैं वो खराब होगी रोते रोते, उन्हें ढूंढते हुए हम जो है पागल हो चुके हैं, मगर वो इंसान जो है लापता हो गया है पैसे लेने के बाद में। तो आपके पति सामने आए अगर ऐसी बात है तो? झूठे मुकदमे करवा रखे उन लोगों ने, उन पे एफआईआर लग चुकी है। एफआईआर हो गई? एफआईआर लग गई? एफआईआर लग गई है, एफआईआर लग गई है, सब झूठे पाए गए हैं, जांच होकर एफआईआर लग गई है। और सामने वो डर के वैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत बदतमीज हैं और जरा सी देर में मारने उतारने पर उतर जाते हैं। पुलिस तो है, पुलिस हमारा कोई समर्थन नहीं कर रही है सर। मैं 2 साल से धक्का खा रही हूँ पुलिस के, डांट के मुझे भगा देते हैं, सीधे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं ही क्रिमिनल हूँ। एप्लीकेशन दी आपने? मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन खो दी जाती है, वहाँ से गायब कर दी जाती है, कोई रिसीविंग मुझे दी नहीं जाती है वहाँ से, और मेरी जो एंट्री होती है वो भी गायब कर दी जाती है वहाँ से। मैं एप्लीकेशन देते देते थक गई हूँ, 2 साल हो गए मुझे एप्लीकेशन देते कोई एप्लीकेशन मेरी वहाँ कोई करता ही नहीं है, मेरी सुनवाई वहाँ पर। आप लोग कहाँ, बुलंदशहर वो कहाँ रहते हैं? वहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली से बुलंदशहर पहुंची हैं, न्यूज़ हमारी देखी, न्यूज़ में चल रहा था। वाकई अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि भाई किसी के खिलाफ कोई चल रही है और उनके पास कोई ऐसा सबूत, आपके पास सबूत है कि उन्होंने चेक? हमारे पास सब सबूत है। क्या सबूत है? हमने एफआईआर करवाई थी चेक गुम होने की। जो उसने चेक कर रखे हैं, साइन कर रखे हैं, जो भी कुछ कर रखा है, हमें तो पता नहीं क्या कर रखा है, क्या दिखा रहा है वो। हमने चेक खोने की एफआईआर करवाई थी, चेक चोरी हो गए थे हमारे। तो कुछ तो पैसा उन्होंने लेन देन किया होगा जो आपके ऊपर लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो पति के ऊपर। कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन है ही नहीं? कोई लेन देन है ही नहीं, सब उन्हीं के लोग हैं। जो अजय त्यागी विधायक हैं, सब उन्हीं के साथी हैं ये। अच्छा। हाँ, सब वही करवा रहे हैं ये। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या मकसद है? मैं चाह रही हूँ जो झूठा आरोप वो लोग लगा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वो अपनी सच्चाई है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो कप्तान साहब को एप्लीकेशन देकर गए आपके पति के खिलाफ, तो कप्तान साहब जांच करवाएं उसकी। कप्तान साहब के पास देकर गए तो वो जांच करवाएं। मेरी बात में सच्चाई है, उनकी बात में सच्चाई है। कप्तान साहब तो मेरा 2 साल से मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। कप्तान साहब मुझे डांट के भगा देते हैं कि जाइए आप आरोपी हैं। आप कप्तान साहब से मिले थे? मैं कप्तान साहब से सर 10 बार मिल चुकी हूँ मैं कप्तान साहब से। अच्छा। हालांकि मेरा चेहरा भी नहीं भूल पाएंगे, वो इतनी बार मिल चुकी मैं कप्तान साहब से। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करते हैं मेरी। कहते हैं कोर्ट में जाओ,
किसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं आप, बता दीजिए। मैं लक्ष्मी राज विधायक के खिलाफ एफआईआर करना चाहती हूँ और उसका जो साथी है अजय त्यागी, जिसके नाम एग्रीमेंट है किराए का, लक्ष्मी राज ने क्या कर दिया आपके साथ में? मेरी कंपनी पे कब्जा कर रखा है उन्होंने। कब्जा? वो तो ताला लगा आपकी कंपनी पे, बाहर कोई अंदर रहता ही नहीं, उसका कब्जा कहाँ से हो गया? पुलिस रहती है, जब भी मैं वहां जाती हूँ पुलिस आ जाती है चाबी लेकर के, फौरन से पहले, मिनट से पहले। चाबी किसके पास है? पुलिस के पास है। अच्छा, चाबी पुलिस के पास है। हाँ, दरअसल आपकी कंपनी के ऊपर ये आरोप लगाया, कंपनी को लेकर आपके पति के ऊपर आरोप है कि इस कंपनी को दिखाने के बाद, इस कंपनी में बैठाने के बाद और सपने दिखाकर बड़े बड़े, तब पैसा ठगा गया, इसलिए पुलिस ने अपने उसमें किया हुआ है ना उसको। वो इतने अंधे हैं क्या जो खुली आंखों से सपने देख लिए उन्होंने? इतनी अकल नहीं है इंसान के अंदर, जब इंसान काम करने के लिए निकलता है तो इतनी अकल नहीं होती उसमें। कोई काम था या नहीं था मुझे तो इतना पता है नहीं क्या काम था उनका, होगा अभी कभी भविष्य में रहा होगा, उस चीज को लेके वो आज सामने आ रहा तो मुझे क्या पता उनका क्या हिसाब किताब रहा होगा। मैं तो आज अपनी परेशानी में परेशान हूँ, वो और बीच में आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। घर पर भी पैसे मांगने जाते हैं आपके? घर पे अब तो मैं हूँ नहीं घर पे, अब तो मुझे पता नहीं 2 साल हो गए मुझे। अच्छा। मैं अपने घर पर रह नहीं पा रही हूँ, पुलिस परेशान करती है मुझे। अच्छा, झूठा आरोप लगा रखे हैं मुझ पे। आपके ऊपर भी? हाँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया था पुलिस ने। अब तो जमानत हो गई है मेरी। हाँ। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए खैर, जांच का विषय है। कप्तान साहब को उन लोगों ने जिस तरह से एप्लीकेशन दी है, पुलिस जांच सही जांच करे। कप्तान साहब से ये कहना चाहती हूँ, जब वो सबकी एफआईआर लिखते हैं तो मैं क्या इंसान नहीं हूँ, जानवर हूँ मैं? जो मेरी एफआईआर नहीं लिखते, मैं इतनी सारी एप्लीकेशन लेकर गई हूँ, मेरी क्यों नहीं लिखते हैं कप्तान साहब? मेरी क्या जाती दुश्मनी है उनसे, क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? मैं अजय त्यागी के खिलाफ लेकर गई हूँ, विधायक के खिलाफ लेकर गई हूँ, मैं सबके खिलाफ लेकर जाती हूँ, मेरी क्यों नहीं सुनते कप्तान साहब? आपके पास सबूत हैं लक्ष्मी राज के खिलाफ, त्यागी जी के खिलाफ, किसी के? अगर बिना सब, एक मिनट सुन लीजिए, एक ऐसा संभ्रांत व्यक्ति है, विधायक है, जिलाध्यक्ष है या कोई और है, उसके खिलाफ अगर आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए जिसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे। ऐसी थोड़ी ना किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। मेरे पास ठोस सबूत है, सारी रिकॉर्डिंग जिनमें वो धमकियां दे रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, पुलिस को दिखाई थी आपने? पुलिस को दिखाई है, सब कुछ सुनवा भी दी है, कोई विश्वास करने को राजी नहीं है। विधायक जी ये कह रहा है और पुलिस भी ये कह रही है कि ये सब झूठी एआई की मदद से ये सब करा गया है। कोई होता है एआई, मुझे तो पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी। उन्होंने बयान में कहा है कि एआई की मदद से सब मेरी रिकॉर्डिंग जो है कर दी गई, ऐसा होता भी है। हम ये कह रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि आप जांच करा लें, फोरेंसिक जांच करा लें उसकी, और ये पता चल जाएगा झूठी है या फेक है या सच है, पता चल जाएगा। उसमें हर चीज की जांच हो जाती है आजकल। खैर चलिए, मैं फिर भी एक बार कहूंगा कि जो पति है वो भी घर से गायब है, जो पत्नी है वो घर से बेघर है, कंपनी पर ताला लग चुका है, और जो कंप्लेंट जिस तरह से ये देती है, इनका कहना है कि कंप्लेंट पर आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सही जांच की जाए। कंपनी में पुलिस घुस के माल निकलवा कर ले जा रही है, कबाड़ियों को बुला कर लेकर आ रही है, लोगों को व्यापारी होते हैं उनको बुला कर लेकर आ रही है पुलिस अपने साथ में लेकर आ रही है कंपनी में, उन लोगों को माल दिखाने के लिए और ये करने के लिए। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है, सब कैमरे की वीडियो हमारे पास है। एक शख्स का हमारे पास फोन आया था कि 10 लाख रुपए उनके भी है, माजिद गाजी करके नाम है उनका, 10 लाख रुपए उन्होंने भी दिए हैं। एक शख्स का और फोन आया, वो फिलहाल आने वाले हैं वो भी 1 आध दिन में। उनका कहना है कि 4,500, पता नहीं 450 करोड़ है, 4.5 करोड़, सॉरी 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ रुपए बता रहे हैं वो भी आपके पति। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे नहीं बताया मेरे पास। ठीक है, चलो जो भी नाम है, खैर जो भी नाम है, उनसे आप ये कह दो सबूत दिखाओ, फिर रुखसार भी अपने सबूत रखेगी, आप भी अपने सबूत रखो और मैं भी अपने सबूत रखूं। क्या नाम है उनका? हाजी शाहिद नाम है उनका, जो 4.5 करोड़ रुपए। हाँ, जो 4.5 कहाँ के हैं उनका? अभी तो मैं विधायक से निपट लूं, उन लोगों से भी निपटूंगी जो उन्होंने मेरे साथ में किया है ना, वो मैं आपको बताऊंगी और आप ही को बताऊंगी भाई साहब। पहले मैं विधायक से निपट लूं। तो हाजी शाहिद कौन है, कहाँ के हैं? ये दिल्ली के हैं। ये भी दिल्ली के हैं। तो 4.5 करोड़ ये भी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। ऐसे कैसे इतने सारे लोग झूठ? सर मैं जबान से बोलना अच्छा नहीं होगा, मैं आपको सबूत दिखाऊंगी, आप सबूत के आधार पर थोड़ा बताइए जबान से भी। हाँ। सबूत भी देख लेंगे फिर। वो मेरे पति को पता है, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास सारे कागजात मौजूद है। आपके साथ क्या किया? मेरे साथ जो किया वो बता दूंगी। मेरे साथ क्या किया उन्होंने मेरे घर वालों को उठाया, सीएनजी पंप से दिल्ली से उठाया, मारा, पीटा, जो भी आपके पास आ रहे हैं 4.5 करोड़ की लेकर के, जो भी आ रहे हैं मुझे क्या पता, आप ही बता रहे हैं। हाजी शाहिद का नाम ले रही है ना आप, 4.5 करोड़ रुपए। हाँ, वही है। अच्छा, वही कहते हैं और कोई नहीं कहता, वही कहते हैं कि हमारे 4.5 करोड़ है। हाँ। और कोई 10-20 नहीं है। मेरे पति कोई लुटेरा नहीं है कि सबको लूट के भागे, जो लोग कह रहे हैं कि लुटेरा लूट के भागे और ये हो गया और वो हो गया। 3 लोग दिल्ली से हैं, चौथे जो हैं वो भी दिल्ली से हैं, एक शख्स यहाँ बुलंदशहर से हैं। ये तमाम लोग, इतने सारे लोग एकदम कैसे इलेक्शन लगाएंगे? आप भी तो ये बताइए थोड़ा सा। हाँ, जब सामने से जवाब देना, या कोई ऐसा ग्रुप बन गया है इनका कि वो ग्रुप के तहत जो है लगा? हाँ, वो ग्रुप बन गया है, सबका ग्रुप बन गया है, सामने से कोई जवाब देने वाला नहीं है इनको। और अगर जिसके हैं वो सबूत पेश करे, वो बताए कि हमारे पास ये सबूत। किसी के पास कोई सबूत नहीं ऐसा जो पैसे लिए दिया है? कोई सबूत, जब उसके पास सबूत है तो हमारे पास भी तो सबूत है जो हमने दिया है उसको। उसने तो अपना सबूत दिखा दिया कि हमने ये दिया है, लेकिन हमने जो दिया है हम भी अपना सबूत देंगे।
कि हमने ये दे दिया वापस। हमने जो वापस दे दिया हम उसका सबूत दिखाएंगे जो हमने वापस दे दिया है। वो भी सबूत दिखा रहे हैं और ये भी सबूत दिखा रहे हैं। खैर, पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल कप्तान साहब को जिस तरह से एप्लीकेशन दी गई है, सही जांच हो और सही कार्रवाई भी होनी चाहिए।